मित्रों और प्रिय छात्रों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3.3 के हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछली वीडियो में करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या कहा है कि यदि a हमारे पास ये एक आव्यूह है तो 1/2 a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश क्या होगा। अब मैं थोड़ा सा पहले से बात कर लूं, ये तो हम ज्ञात कर ही लेंगे, आसान है ये ज्ञात करना तो, लेकिन ये 1/2 a प्लस a डैश 1/2 a माइनस a डैश ये करना तो आसान है, लेकिन मैं थोड़ी सी स्थिति तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ये होता है ये जो हमें आव्यूह दिया हुआ है और इससे जब हम ये प्राप्त करेंगे तो ये होगा एक हमारे पास में सममित आव्यूह। क्या होगा? सममित आव्यूह। और ये निकल के आएगा एक विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह। अब हम ज्ञात किससे कर रहे हैं? इससे। तो यदि हम लास्ट में जाकर इन दोनों को जोड़ दें तो इन दोनों का जो योग बनेगा वो क्या बनेगा? यही बनेगा जो दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यदि हम इसके किसी सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योग ज्ञात करें तो फिर से क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा जिससे हम सममित और विषम सममित आव्यूह ज्ञात करेंगे। तो इस आव्यूह के से जो प्राप्त आव्यूह बनाते हैं, हम एक आव्यूह का जब योग की बात करता है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, तो उसका सममित आव्यूह के लिए हम इसी फॉर्म का यूज करते हैं और विषम सममित आव्यूह निकालने के लिए इस फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा, उसमें ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी हम ये ज्ञात कर रहे हैं तो ये फाइंड कर देते हैं। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम? हमें चाहिए 1/2 a प्लस a डैश। तो इसे हल कर लेते हैं। a बराबर हमें दिया है उसने 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c और 0। इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें इसका a डैश भी चाहिए। तो हम क्या काम कर लेते हैं? इसका a डैश भी लिख लेते हैं। इसका a डैश क्या होगा? इसका a डैश होगा जी, नीचे लिख देते हैं कि जो हमारी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसकी जो रो है उसे कॉलम में कन्वर्ट करना है, उसका डैश होता है, यानी कि परिवर्त होता है। तो रो ये थी हमारी 0ab, कॉलम में कन्वर्ट होगी। अब ये रो है तो माइनस a 0c कॉलम में कन्वर्ट होगी। अब तीसरी रो है माइनस b माइनस c 0, ये कॉलम में कन्वर्ट होगी। हमें क्या चाहिए? 1/2 a प्लस a डैश। तब हमें जो ज्ञात करना है 1/2 a प्लस a डैश चाहिए। क्लियर है? तो 1/2 a क्या है हमारे पास में वो देखते हैं। a है हमारे पास 0, इसे एक ब्रैकेट लगा लेते हैं हम इस तरीके से। क्लियर? a है हमारे पास में 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0। इसके साथ हमें क्या ऐड करना है? a डैश। a डैश क्या है हमारे पास? 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0। क्लियर है? अब हम इसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करके क्या आता है देखते हैं। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, 0 में 0 ऐड किया तो 0 बना, a के साथ माइनस a जोड़ेंगे तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे तो 0, b के साथ माइनस b तो 0, माइनस a के साथ a तो 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 0 0। फिर जब हमने इन्हें प्लस किया तो एक माइनस का एक प्लस का कट गया, माइनस प्लस कट गया 0। अब 1/2 से इसमें गुना करेंगे तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? सब 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारा क्या आ गया? 1/2 a प्लस a डैश का मान आ गया, जो हमसे वो क्या करवा रहा था वो हम फाइंड कर चुके। क्लियर? अब हमें सेकंड टॉपिक में क्या फाइंड करना है? 1/2 a माइनस a डैश क्या होगा? कोई ज्यादा नहीं, सेम इसी तरीके से कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब हमें ज्ञात करना है कि 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू क्या होगी। ठीक है? तो 1/2 तो हमारे पास में दिया हुआ है,
अब एक अवयव है हमारे पास में ए की वैल्यू हमारे पास ये रही 0 a b माइनस ए 0 c और माइनस बी माइनस सी 0। इसके साथ में से हमें घटाना है किसको, ए को, ए डैश को। ए डैश क्या है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी और बी सी और 0। ठीक है, घटा देते हैं। घटा के हमें क्या प्राप्त होता है, कौन सा अवयव प्राप्त होता है देखते हैं। जब हम 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा। a में से माइनस ए घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस, ए और ए कितना हो गया हमारे पास 2a, माइनस माइनस प्लस बी और बी कितना हो गया हमारे पास 2b, माइनस ए और माइनस ए कितना हो गया माइनस 2a। 0 में से 0 गया तो 0 और c में से माइनस c गया तो माइनस माइनस प्लस हुआ तो c और c कितने होगी 2c, माइनस b और माइनस b ए करीब कितना होगी माइनस 2b, माइनस सी में से माइनस सी गया तो माइनस के सी और माइनस के सी तो कितना हो गया माइनस के 2c और 0 में से 0 गया तो कितना आया हमारे पास 0 आ गया। क्लियर। अब 2 से क्या करनी है, भाग करनी है। इसके प्रत्येक अवयव को 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से हम भाग देंगे तो हमारे पास बनेगा 0 a, 2 से भाग देंगे 2 कैंसिल, फिर b 2 कैंसिल, माइनस से 0 c b c 0। क्लियर है। तो 1/2 a माइनस a डैश की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, ये आ गई। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम यदि इन दोनों का ऐड करेंगे तो फिर से वही बन जाएगा जो दिया हुआ था। तो देखो यदि इसे और इसे दोनों को जोड़ता है तो फिर से क्या बनेगा, यही बनेगा। पता है समझ, क्योंकि ये तो सब 0 है तो जोड़ेंगे तो ये तो सेम यही बन के आएगा। तो ये भी क्या है, यही। तो ये हमारा सेम टू सेम यही आंसर बन के आ जाएगा जो हमें दिया हुआ है। ये माइनस के था ना तो इसलिए यहाँ माइनस का ही चिन्ह आएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या कहा है हमारे से, ध्यान से देखो। निम्नलिखित अवयव को हमें सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि यहाँ से हमें उसका सममित अवयव और विषम सममित अवयव देखना है और उसे योग में लिख देना है। तो हमारे पास में एक अवयव दिया हुआ है, हल कर लेते हैं। सपोज दैट ये कोई अवयव है a और 3 5 1 माइनस से योग में व्यक्त करना है। जबकि मैंने आपको बताया था कि सममित और विषम सममित अवयव का दोनों का जो योग आता है वो मेन अवयव होता है जिससे हम वो फाइंड करते हैं। क्लियर है। तो हम क्या काम करेंगे, तब ये क्या बनेगा, कैसे मान लेते हैं a बराबर ये p प्लस क्यू की फॉर्म में है। p प्लस क्यू क्या है, यहाँ पे जो अवयव दिया हुआ है वो अवयव है। जहां पर p जो है, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको, वो होगा 1/2 a प्लस a डैश। क्लियर। और p क्या होना चाहिए यहाँ पे, सममित अवयव। तो इसे देखेंगे ये सममित अवयव है या नहीं है। और q क्या होगा यहाँ पे 1/2 a माइनस a डैश। क्लियर। इन दोनों का योग, यानी कि पहले हम p फाइंड करेंगे फिर q फाइंड करेंगे, p फाइंड करके q फाइंड करके उन दोनों का हमें फिर योग फाइंड करना है। तो पहले हम देख लेते हैं ये सममित और ये विषम सममित अवयव है या नहीं है। तो हमें क्या काम करना होगा, हमें p प्लस p वो p बराबर 1/2 a प्लस a डैश फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ से क्या काम कर लेते हैं, इसका a डैश निकाल लेते हैं। तो a डैश बनेगा हमारे पास में 3 5 1 माइनस 1, a का a डैश तो यही बनेगा। तब हमारा p क्या है हमारे पास में 1/2 a प्लस a डैश। तो सबसे पहले हम ये ही फाइंड कर लेते हैं। मैंने बताया p क्या होगा, एक हमारा सममित अवयव होगा। पहले इसे चेक करेंगे ये सममित अवयव है या नहीं है। अगर ये सममित अवयव है तो p इक्वल क्या आना चाहिए, p डैश के इक्वल आना चाहिए। यानी कि p का डैश उस p के इक्वल आ जाना चाहिए जो हम p फाइंड करेंगे। तो पहले p निकाल लेते हैं। तो p बराबर क्या आएगा हमारे पास में, p इक्वल टू 1/2 a क्या है हमारे पास में 3 5 1 माइनस 1। क्लियर। प्लस a डैश हमने देखा था इसका कितना है 3 1 5 माइनस 1। अब इनका क्या निकाल देते हैं योग। तो 1/2 3 और 3 कितने हुए 6, 5 और 1 कितने हुए 6, 5 और 1 कितने हुए 6 और 1 और 1 कितने हुए माइनस के 2। अब इस 2 से क्या देना है, इसे भाग देना है। तो 2 से भाग देकर क्या आता है 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 1 2। ये आ गया जी हमारा p। अब हमारे पास में जो p इक्वल टू बना है, p इक्वल टू बना
कि 3 माइनस 1। अब इसका निकालते हैं हम डैश, पी डैश इक्वल क्या आता है हमारे पास में कि इसे जो रो है उसे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 माइनस 1 ही बनेगा, जो कि क्या है पी, जो कि क्या है पी। ध्यान से देखो ये पी तो था, बात आई समझ में। तो क्या हुआ अतः क्योंकि पी डैश इक्वल जो है वो किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, तो यहां से हमें मिलता है अतः पी क्या है, एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। बात आगे समझ में, ये हमारा आ गया जी पी। सेम इसी तरीके से हम क्यों देखते हैं। अब हमारा क्यों क्या आता है, तब हम क्या काम करेंगे, क्यों निकालेंगे। क्यों बराबर हमारे पास में 1/2 a माइनस ए डैश। क्लियर। तो 1/2 a क्या है हमारे पास वो देखते हैं। a है हमारे पास में 3, 5, 1 माइनस 1। क्लियर है। माइनस ए डैश, ए डैश कितना है हमारे पास में 3, 1, 5 माइनस 1। सही है। 1/2। अब हमें क्या करना है, इसे इसमें से घटा देना है। तो घटा करके हमें प्राप्त होता है 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, माइनस 1 में से माइनस 1 घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 0 बचेगा। 2 से इसे भाग दे देते हैं तो 0, 2 माइनस 2 और 0 प्राप्त हो गया हमारे पास क्यू। जबकि क्यू जो आया, अब ये क्या है हमारे पास में, ये क्यू है हमारे पास में 0, 2 माइनस 2 और 0। हम इसका निकालते हैं क्यू डैश, क्यू डैश निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 0, 2 माइनस 2 और 0। लेकिन विषम सममित आव्यूह में क्या होता है, बाहर माइनस होता है, तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 0, 2 माइनस 2 0। अब ध्यान से देखो ये फॉर्म बन गई क्यू डैश बराबर माइनस की क्यू की। अब क्यू डैश बराबर माइनस क्यू की फॉर्म जो होती है वो एक विषम सममित आव्यूह की होती है। अतः यह क्या है, क्यू क्या है, क्यू विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। क्लियर। अब उसने क्या कहा था कि सममित और विषम सममित आव्यूह के योग में लिखना है। तो सममित आव्यूह हमारे पास में क्या आया पी और विषम सममित आव्यूह क्या आया हमारे पास में क्यू। अब हमें क्या चाहिए, इसका योग चाहिए। तो हम क्या काम करते हैं, यहां से थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो इधर साइड से रफ कर लेते हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिए, हम इधर से यहां से रफ कर देते हैं। ठीक है। तो तब क्या बनेगा हमारे पास में, विषम और सममित का योग चाहिए, तब योगफल क्या होगा, योगफल। तो योगफल था हमारे पास में a बराबर p प्लस क्यू। जबकि हमने p की वैल्यू फाइंड की तो p की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, 3 माइनस 1 आई। और q की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, q की वैल्यू आई हमारे पास में 0, 2 और माइनस 2 और 0। तो ये आ गया इसके योग के रूप में, क्योंकि हमें केवल इसे योग के रूप में व्यक्त करना था। तो इन दोनों के योग के रूप में वो क्या हो गया, व्यक्त हो गया। अब चाहे चेक कर लो आंसर हमारा सही है या नहीं है। चेक करने के लिए आप इन दोनों को जोड़ो, वही आगे आ जाना चाहिए जो हम लेके चलेंगे। तो 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 3 और 2 से 2 गई कितना बचेगा 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब इस आव्यूह को चेक करो और इस आव्यूह को चेक करो, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हमारा ये जो आंसर आया है बिल्कुल क्या आया है, करेक्ट आया है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। उसने हमें इसका सेकंड पार्ट क्या दिया है, सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि आव्यूह हमारे पास में ये है और इसके विषम और सममित जो आव्यूह है उनका योगफल के रूप में व्यक्त करना है, जो कि मैं अभी बताया आपको। तो हमारे पास में हल करते हैं जब हमें, तो उसने इक्वल दे दिया हमें कि एक आव्यूह है हमारे पास में 6 माइनस के 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 और 3। तो ये क्या है, ये विषम और सममित आव्यूह जो है, विषम सममित आव्यूह और सममित आव्यूह उन दोनों का योग जो है वो ये है। लेकिन हमें इसे योग के रूप में व्यक्त करना है, तो हम क्या काम करते हैं, हम इसे ले लेते हैं कि a बराबर जो है वो p प्लस क्यू है। और जहां पर p क्या है, अभी बताया आपको p क्या है 1/2 a प्लस a डैश, और q क्या है, q है हमारे पास 1/2 a माइनस a डैश।
तो ये हमारा एक सममित आव्यूह का काम करेगा, ये हमारे लिए विषम सममित आव्यूह का काम करेगा। अब पहले इन्हें चेक भी तो करना है कि विषम सममित आव्यूह बनेगा भी या नहीं, सममित आव्यूह बनेगा या नहीं, तो हम इसे चेक भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम P निकाल लेते हैं, क्योंकि अब तो हमें P और Q के योग की फॉर्म में लिखना है, जहां P ये है और Q ये है। तब जब हम P फाइंड करेंगे, क्योंकि P दिया उसने 1/2 a प्लस a डैश हमने माना है, जहां पर ये होता है, तो 1/2 अब a हमारे पास में कितना है, ये रहा जी 6 माइनस के 2 और 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 प्लस में क्या चाहिए, a डैश चाहिए। a डैश क्या होगा इसका, a डैश होगा इसका कि 6 माइनस के 2 2 जो रो है हमारी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब ये सेकंड रो है हमारी -2 3 2 वो सॉरी -1 और थर्ड रो है हमारी 2 -1 और 3, ये हमने कन्वर्ट कर ली कॉलम में। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका डैश, तो कितना है 6 माइनस के 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो 1/2 तो बाहर ही योग कर देते हैं। 6 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास में 12 हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा -4, 2 और 2 कितना हुआ 4, 2 और 2 कितना हुआ -4, 3 और 3 6, 1 और 1 -2, 2 और 2 4, 1 और 1 -2, 3 और 3 6। अब 2 से क्या होनी है, इसे भाग होनी है, तो 2 से भाग कर देते हैं। तो 2 से भाग करके हमें मिलता है, 2 से जब हम भाग करेंगे इसे तो ये मिलेगा हमें 6 माइनस के 2 2 माइनस के 2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है 2 से भाग दिया, 2 6 12 2 दूनी 4 2 दूनी 4, इस तरीके से हमारा ये आ गया जी 3। अब हम इसका डैश निकाल लेते हैं। तो P डैश क्या होगा हमारे पास में, P डैश होगा हमारे पास, पंक्तियों को स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 6 माइनस के 2 2, इसे हमें ऐसे कन्वर्ट करा। अब जो ऐसे है तो माइनस के 2 3 -1, अब ऐसे वालों को फिर स्तंभ में, तो 2 -1 और 3, तो जो कि क्या बन के आया, ये P आया, क्योंकि P डैश बराबर आ गया हमारे पास में P। अतः ये जो P है ये क्या है, एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, आव्यूह है। अब P तो हो गया हमारा सममित आव्यूह, बिल्कुल सही है, P का हम मान भी फाइंड कर चुके हैं। अब P के साथ में हमें क्या जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, तो क्यों भी हम फाइंड कर लेते हैं। तब क्यों क्या होगा, क्योंकि क्यों बराबर उसने दिया है 1/2 a माइनस a डैश, क्लियर है। तो 1/2 पहले तो हम a लिखेंगे, a हमारे पास में कितना है, ये रहा जी 6 माइनस के 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, हमारे पास में a आ गया, a है। फिर a डैश हमें उसमें से माइनस करना है, तो a डैश क्या है हमारे पास, उसे माइनस करेंगे तो a डैश भी सेम यही है। तो 6 माइनस के 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में बनेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्लियर है। अब तो 1/2 से भाग देंगे तो सारा क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब ये आप समझ गए होंगे, यदि हम इसमें से माइनस कॉमन भी लेंगे, तो अब इसे यदि हम क्यों आया क्यों डैश भी निकालेंगे तो क्यों डैश भी क्या आएगा हमारे पास में, यही आएगा। और माइनस भी बाहर ले लेंगे तो भी हमारे पास में यही आएगा, स्थिति तो यही बनेगी। तो ये हमारा क्या बन जाता है, माइनस के क्यों बन जाता है। तो यहाँ पे क्यों डैश बराबर क्यों की फॉर्म हमारी बन जाती है। अतः क्यों क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है। अब हमें क्या फाइंड करना था, ये हमारा सममित आव्यूह है, ये हमारा विषम सममित आव्यूह है। हमें फाइंड करना है इसके योग के रूप में व्यक्त करना। तो इसका योगफल क्या होगा, योगफल, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो योगफल a बराबर p प्लस क्यू, तो p की फॉर्म हमारी क्या थी, p लिख देते हैं हम। p हमारे पास ये रहा, तो क्या है p हमारे पास में 6 माइनस के 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये हमने p की वैल्यू रख दी। प्लस क्यू, क्यू हमारे पास में कितना आया, क्यू आया हमारे पास में 0, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्लियर है।
तो यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, क्योंकि योगफल के रूप में हमें व्यक्त करना था। अब यदि हम चेक करना चाहते हैं हमारा आंसर सही आया या गलत आया, तो इन दोनों को जोड़ के लिख दो, क्या आ जाना चाहिए, वही आ जाना चाहिए जो आव्यूह हम लेकर के चले। तो आंसर देखो, जो हम जोड़ेंगे तो यही आव्यूह आएगा। तो ये आ गया जी हमारा बिल्कुल करेक्टली आंसर। इसमें सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट रह गए हैं, वो आपको करना है। नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर उसे हम कराएंगे। अब चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन में कहा यदि ए बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। अब ध्यान रखो, यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? तो ए बी माइनस बी ए जो होगा वो एक विषम सममित आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। यदि आप इसे प्रूव कराना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, प्रूव भी कर देंगे। लेकिन याद रखना, यदि ए बी समान कोटि के सममित आव्यूह होंगे तो ए बी माइनस बी ए जो होगा वो एक विषम सममित आव्यूह होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए बराबर हमारे पास में उसने दिया है कि ए बराबर हमारे पास कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा है, तो ए प्लस ए डैश बराबर माइनस आई है, तो अल्फा का मान क्या होगा? तो यहां से ए डैश फाइंड करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास में कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब हमने क्या काम किया, जो इसकी पंक्ति थी उसे हमने स्तंभ में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? हमें क्या चाहिए, ए प्लस ए डैश बराबर आई जो उसने दिया है, वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा का मान आ जाएगा। ए का मान उसने हमें दिया है कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर प्लस का चिन्ह है और ए डैश लिखना है। ए डैश है हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा बराबर आई क्या होगा, 2/2 कोटि के लिए 1001। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हमें ऐड करना, तो ए का रेट कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, साइन से साइन कटा कितना आया 0, साइन से साइन कटा क्या बना 0, ए का रेट कितना हो गया हमारे पास 2 कॉस अल्फा हो गया, बराबर में कितना है हमारे पास में 1001। चूंकि ये समान कोटि के अवयव हैं तो हम इसकी तुलना कर देंगे, तुलना करने पर ये समान कोटि का अवयव है, तो तुलना करने पे तो 2 cos अल्फा जो है वो क्या होगा 1 के इक्वल होगा, तो cos अल्फा बराबर 1/2। अब 1/2 cos में किस चीज का मान होता है, cos 60 का। cos 60 को लिख सकते हैं cos π/3। यहाँ पे कितना है cos अल्फा, cos से cos गया तो अल्फा बराबर कितना आ गया π/3 आ गया। एक्सरसाइज क्या हुई, समाप्त हुई। मिलेंगे अब आपसे नई एक्सरसाइज के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। यदि कोई बात आपको समझ नहीं आई है, कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको दूसरे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलेंगे अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो।